के साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करता हूँ, पूरी तौर पर आप एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें ये लोग डिसेबल लोग हैं वो भीख मांगने पे मजबूर ना हो, बल्कि हुकूमत कम अज़ कम उनको मंथली 20,000 इतना वो फंड्स जारी करे और इनको रजिस्टर्ड करें, इन लोगों को, डिसेबल लोगों को रजिस्टर्ड करके नोटिफिकेशन जारी करें। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं इसी तरह इन लोगों को भी माना फ़ंड दिए जाएं। और मैं तो ये समझता हूँ कि पेंशन की हद तक इन लोगों को एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं हुकूमत आला कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके वज़ाइफ के हवाले से फिल एक नोटिफिकेशन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इन लोगों की सपोर्ट की जाए। अहम पैगाम जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आला कश्मीर के अंदर और स्पेशली जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारी वोट के ज़रिए, हमारी वोट की ताकत से असम्बलीज़ में बैठे हुए हैं, मैं उन तक एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हमें इस हद तक मजबूर न किया जाए कि हम किसी भी आने वाले वक्त में इलेक्शन का बाइकआउट करें। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमें आज तक हमारे जो आईडी कार्ड बनाए गए थे, यूएनओ सालाना बेसिस पर एजे के गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक प्रॉपरली सपोर्ट करती है डिसेबल पर्सन की मद में। क्या दिलशाद सजीकी साहब, एजे के गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि क्या वो फंड्स माजूर अफराद तक मुंतकिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी करें कि डिसेबल लोगों को माहाना बुनियाद पर 15 से 20,000 रुपये मंथली उन्हें मिलने चाहिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो माहाना बुनियाद पर हमें वज़ाइफ मुहैया करें। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशाबा टीवी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं मौजूद हूं बाग में और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुश्ताक हैदरी साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर डिसेबल क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं और इनका भी खुद प्रॉब्लम है टांग का। और उनके साथ साथ मौजूद है जनाब सैयद माजिद गर्देजी साहब। और आइए एक बात करते हैं जनाब मुश्ताक हैदरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चे, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाए और मौलाना दिलशाद सदीकी साहब, आप दोनों लोग मेरे ऑफ़िस आए, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो क्या खैरियत से? जी अल्लाह का करम है, दुआ होनी चाहिए आपकी। अच्छा, मुश्ताक हैदरी साहब, आप ख़ुद भी डिसेबल हैं और आप बहुत सी सियासी शख्सियात के साथ आपका ताल्लुक़ है, और जिसमें के साजिद अब्बासी साहब और अतीक ख़ान साहब, इनके साथ भी आपका ताल्लुक़ है। तो आपने आज तक जो डिसेबल अफराद हैं उनके लिए आपने क्या क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 2007 में मैंने जब डिसेबल क्रिकेट का आगाज़ किया था तो मरहूम मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कय्यूम साहब ने मुझे इनिशिएटिव सपोर्ट सरदार साहब ने किया। और 2007 में जब हमने डिसेबल क्रिकेट टीम को बनाया तो 2007 में हमें काफ़ी मुश्किलात थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू और डिसेबल क्रिकेट बोर्ड के थ्रू आज हमारी एक्टिविटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। 2-3 माह बाद मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं। आज़ाद कश्मीर के ये नौजवान अपनी मदद आप समझ लें यहाँ से। एजे की गवर्नमेंट इसमें हमें एजे गवर्नमेंट ने तो आज तक हमें सीरियस लिया ही नहीं है कि ये लोग हमारे लिए मुख्तलिफ चैम्पियनशिप जीत के यहाँ पे आ रहे हैं। और डिसेबल पर्सन के हवाले से आपने सवाल किया कि इनके लिए आपने क्या किया, तो मैं बेसिकली आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने 2007 से लेकर 2024 तक आर्टिफिशियल लिम्स लगाए हैं, वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को लगाए हैं, जिसमें ज़िला बाग है, फारवर्ड कोटा है, तहसील दिरकोट है। इसमें यानी पूरे एजे के लोग मेरे पास आते रहे हैं, स्पेशल पर्सन जिनके मैंने आर्टिफिशियल पार्ट डिज़ाइन किए हैं और ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ख़ुद डिसेबल था, तो मुझे एक पैन हो रहा था कि डिसेबल लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो ये जो डिसेबल क्रिकेट है ये एक खेल तमाशा ही नहीं है। मैंने इस क्रिकेट के थ्रू मुख्तलिफ हमारे स्पेशल पर्सन हैं उनकी जॉब्स ली हैं। कुछ लोग आज भी मुख्तलिफ इदारों के अंदर जॉब्स कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मेन टारगेट ये था कि मैंने डिसेबल लोगों को एक फोरम देना है और डिसेबल राइट्स पे काम करना है। माशाल्लाह मुश्ताक हैदरी साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? मेरा शाहजी उंडा ऑटोज़ के नाम से बाग में है, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, ये हमारा एक शोरूम भी है। मेरे साथ मेरे पार्टनर, मेरे कोलीग
पीर सैयद माजिद हुसैन जाफरी साहब और मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पे जो मैकेनिक हैं। हम एक ही छत तले, ये हमारे पास 5 शॉप्स हैं, हम एक ही छत तले मोटर बाइक का हर किस्म का काम कर रहे हैं। खराद भी है यहाँ पे, सेल परचेजिंग का काम ज़्यादा है। तो मैंने दूसरे लोगों को ये चीज़ एक बावर करवानी चाहिए कि डिसेबिलिटी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने खुद जब ये आगाज़ किया तो मेरे पास एक शॉप थी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 5 शॉप हैं और 13 से 14 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। 13 से 14 घरों का चूल्हा जल रहा है, ये समझ लें आप। तो आपको ये जो मसला पेश है टांग का, ये कैसे हुआ था, क्या सिस्टम है? ये असल में हल्का 14 की सूरत हाल तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। रोड जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, कहीं पैदल ट्रैवलिंग होती है ज़्यादा। तो मैं एक जगह से पैदल गुजर रहा था तो मुश्किल तरीन रास्ता था, तो वहाँ पे एक लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। जब लैंड स्लाइडिंग की जद में आया तो ये मेरी लिम्स जो है, ये लेफ़्ट लिम्स, ये मैन्युफैक्चर, ये जो लेफ़्ट लिम्स है ये इसका फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद काफ़ी अर्सा, यानी ये समझ लें कि आप 2-2.5 साल मुश्किलात में रहा हूँ। उसके बाद ये लिम्स काटना पड़ा। ये आर्टिफिशियल पहना हुआ है मैंने, ये आर्टिफिशियल लिम्स है ये। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, ये बल्कि आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल है, ये मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ये। अच्छा मैं अच्छा। इसी पे काम करता हूँ।